चलिए तो अपन अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। हाँ, ये टॉपिक लोगों के लिए हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से जो चीजें हम लोग सामने करते हैं वो सारी चीजें उल्टी हो जाती है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या आप मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो हम लोग अगर इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन से जाना पड़ता है। जनाब हो गया हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन से जाना पड़ता है। हम लोग अभी तक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। अब यहाँ उल्टी केस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग करंट बनाते हैं या EMF बनाते हैं या वोल्टेज बनाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया जाता है और वहां पे जो फोर्सेस बनते हैं या लाइन ऑफ फोर्सेस बनते हैं उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और पूरे कंसेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हो क्या रहा था, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, आप या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे, तो इस चीज में, इस सेंस में हम लोग क्या कर रहे थे कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब जब करंट में कंडक्टर में से करंट दौड़ता है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। और अभी रिवर्स केस है। अब रिवर्स केस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग करंट और EMF बनाएंगे, उल्टा प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, बट यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सो ओनली द थिंग इज दैट कि भैया हम लोग को पूरे लेसन पर दो चीज बनानी है। जब तक लेसन चलते रहेगा और सामने हम लोग AC सर्किट भी पढ़ेंगे, क्योंकि सुनिए कि जैसे AC सर्किट होगा जो हम लोग नेक्स्ट लेसन चालू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, तो AC सर्किट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ढंग से आ रहा है तो आपको AC सर्किट भी ढंग से आएगा, ठीक है। तो इसलिए AC सर्किट और अच्छा समझ, AC सर्किट है कुछ नहीं, अगर देखा जाए तो दो तीन का लेसन है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर बहुत तरीके से अगर पता है, ठीक है, और उसके एग्जैक्ट प्रोसेस अगर पता है तो ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ राइट हैंड। सो राइट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं। सो दिस थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड व्हाइल द थर्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ करंट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अभी हम लोग रिवर्स करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनाएंगे और जो करंट बनेगा और हम लोग EMF बनाएंगे। सो दैट इज नथिंग बट द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब हुआ क्या कि सबसे पहले जो एक थोड़ी सी इसके बारे में और इसकी थ्योरी चलती है, क्या थ्योरी चलती है कि सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट को पता था कि भैया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो कुछ साइंटिस्ट होते हैं क्रिएटिविटी कि भैया करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो करंट बनता होगा। अब जब वो रिसर्च चालू हो गया और वो रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में ये टर्म निकल के आ गई, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप EMF बनाते हो, आप करंट बनाते हो, उस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और EMF बनेगा, करंट बनेगा, उसके लिए EMF को हवा पे नहीं बनाया जाएगा, करंट भी हवा पे नहीं बनाया जाएगा, पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत होगी। और हम लोग यहाँ मीडियम यूज करते हैं कंडक्टर और कंडक्टिंग कॉइल। तो जहां हम लोग EMF बनाते हैं, जो करंट बनाते हैं, वो बनता है कंडक्टर और कंडक्टिंग कॉइल में ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। रिलेटिव चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आपका बनता है, जो EMF आपका बनता है, उस सेंस को, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से अगर करंट कंडक्टर में से करंट दौड़ रहा है तो हम लोग अभी तक ये समझ के चल रहे थे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। लेकिन अभी उसके सामने और थोड़ा सा आपको स्टेप एक जंप करनी पड़ेगी कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी बनता है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नेवर प्रोड्यूसेस द करंट, देन द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाली होनी चाहिए, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है चेंज होने वाली होनी चाहिए। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अ रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होनी चाहिए हमारी? रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। और वो रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपका करंट बनेगा, जो EMF बनेगा, और वो प्रोसेस जो पूरा का पूरा कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो जो EMF और जो करंट है, ये करंट तो ये कोई हवा में तो बनाया नहीं जाएगा, एक पर्टिकुलर उसके लिए मीडियम की जरूरत चाहिए। तो मीडियम आपका होगा कंडक्टर और कंडक्टिंग कॉइल। और कंडक्टर और कंडक्टिंग कॉइल में आपने अगर करंट बना दिया, EMF बना दिया ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस चीज को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। और जो करंट हम लोग बनाते हैं, उस चीज को कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे उसको? इंड्यूस्ड करंट। जो करंट हमारा बनेगा उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस्ड करंट। सो स्टैंडर्ड टर्म्स, इंड्यूस्ड करंट। और एक हमारा
ईएमएफ जो बनेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब तक ये लेसन चालू हो रहा है और जब तक हमारा एसी सर्किट कंप्लीट होगा, आपको एक चीज हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, जब भी आप पढ़ेंगे तो इस दो चीजें ध्यान में रखनी है। हम लोग को कैलकुलेट सिर्फ ईएमएफ और करंट ही करना है। ईएमएफ और करंट ही हम लोग को कैलकुलेट करना है, ईएमएफ और करंट ही हम लोग को बनाना नहीं। और जो ईएमएफ और करंट बनेगा हमारा, ठीक है, जो ईएमएफ बनेगा उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो करंट बनेगा हमारा उसको कहेंगे इंड्यूस्ड। जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ ईएमएफ बनाएंगे, करंट बनाएंगे, उस चीज के लिए स्टैंडर्ड टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। अगर करंट बनेगा तो उसको कहा जाएगा इंड्यूस्ड करंट, अगर हम लोग ईएमएफ बना रहे हैं तो उसको कहा जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये दोनों चीजें बनेंगे ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। रिलेटिव चेंज होना चाहिए। रिलेटिव मतलब कभी कॉन्स्टेंटली चेंज, कंटिन्यूअस चेंजेस होने चाहिए। दैट इज अ टर्म्स दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव चेंज। जैसे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, इट इज जस्ट लाइक रिलेटिव चेंज। The meaning of relative change, it continuously changes. अगर एक चीज कंटिन्यूअसली चेंज होते हुए जा रही है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कंटिन्यूअसली अगर चेंज हो जा रही है, उसको कहते हैं रिलेटिव चेंज। एंड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, अब रिलेटिव चेंज मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स का हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, एंड ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका होगा, दैट इज रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स या रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट बनेगा उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस्ड करंट, और जो ईएमएफ बनेगा उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। If you are producing the current, if you are producing the EMF due to relative change in the magnetic field or magnetic flux, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के रिलेटिव चेंज की वजह से जो आप करंट बनाएंगे, ईएमएफ बनाएंगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो वेरी सिंपल, क्लियर? तो इसलिए यहां से इसका डेफिनेशन यही बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए क्योंकि हम लोग ईएमएफ बनाएंगे। द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। अब ये बनेगा तो हवा में तो बनेगा नहीं, उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत चाहिए, तो हम लोग लेंगे मीडियम कंडक्टर और कंडक्टिंग कॉइल। द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर और कंडक्टिंग कॉइल, किसकी वजह से? ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप अगर करंट बना रहे हैं, आप ईएमएफ बना रहे हो ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, और कंडक्टर में बनेगा तो कंडक्टिंग कॉइल में बनेगा, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो वेरी सिंपल टर्म्स। अगर देखा जाए तो ये लेसन लोगों के लिए हार्ड हो जाता है, हमारे लिए हार्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इधर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भैया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अभी तक बनाते हुए आ रहे थे, तो ये थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। बट ऐसा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। So you have to produce the current, you have to produce the EMF, and जो EMF आप बनाएंगे, जो करंट आप बनाएंगे, उस करंट को कहा जाएगा इंड्यूस करंट। जो EMF आप बनाएंगे उसको कहा जाएगा इंड्यूस EMF। और ये सब बनेगा किसकी वजह से? ये सब बनेगा ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या अदरवाइज रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। और ये प्रोसेस को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड टर्म्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस इज आल्सो द डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो तो वी गेट द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So what is the definition for electromagnetic induction? The phenomenon of production of induced EMF or induced current in a conductor or conducting coil due to relative change in the magnetic field or magnetic flux. So it is called as electromagnetic induction. Clear? What is the definition for electromagnetic induction? The phenomenon of production of induced EMF. पहले induced EMF बोले। The phenomenon of production of induced EMF or induced current in a conductor or conducting coil due to relative change in the magnetic field or magnetic flux. So it is called as electromagnetic induction. Concept समझा? Clear? What is electromagnetic induction? The phenomenon of production of induced EMF or induced current due to relative change in a conductor or conducting coil due to relative change in the magnetic or magnetic flux is called as electromagnetic induction. Again, what is electromagnetic induction?
the phenomenon of production of induced in a conductor or conducting due to relative change in the magnetic field or magnetic flux is called as electromagnetic induction. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बनता है? ईएमएफ और करंट. जो ईएमएफ बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंड्यूस करंट. और जो करंट बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंड्यूस. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ और एक चीज आपने देखी होगी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं सभी लोग. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज व्हाट? सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लेना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? द ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस. द ग्रुप ऑफ, क्लियर हो गया? उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स. अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग जो चीज लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक थोड़ी सी अलग से चीज हम लोग यहाँ से है तो वही. So that is the terms for this electromagnetic, that is terms for magnetic flux. So what is magnetic flux? The group of the bunch of the bundle of magnetic line of forces passing normally through the given surface area ds. So it is called as magnetic flux. And the formula for magnetic flux here, so that is magnetic flux d phi. So d phi is equals to, that is b dot ds. It's similar to the electric flux EDS. What is the formula for electric flux? E into ds. याद है क्या? So d phi is equals to b into ds. That b vector dot ds vector we are using a dot product. ऐसे ही हम लोग ने इसके लिए लिए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए. सो दैट d phi अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ले लूं या अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ले लूं, सो d phi is equals to dot e dot ds. हम लोग ने बहुत सारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको. क्लियर? तो हम लोग यहाँ लेते हैं d phi. So d phi for electric flux is equals to E ds cos theta, where theta is angle between E and ds. यहाँ थीटा हम लोग लेते हैं E and ds के बीच का एंगल. अगेन दिस इज सिमिलर वे में d phi m. So the d phi m is magnetic flux. Change the magnetic flux. So it is B ds cos theta, where theta is angle between B and ds. थीटा एंगल है किसके बीच का? B and ds. And ds is a small surface area for the given object. ये छोटा सा सरफेस एरिया लेते हैं हम लोग एक गिवन ऑब्जेक्ट का. So where theta is angle between B and ds, and where is here is B and ds is parallel to each other. It is not perpendicular to each other. So it is parallel to each other. That's why theta becomes 0. So that's why d phi m is equals to B dot ds. So this is the equation for magnetic flux. In similar way, so this is the equation for electric flux. तो हम लोग यहाँ से d phi e भी हम लोग लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा E dot ds. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं. So this is the electric flux, this is the magnetic flux, but हम लोग electromagnetic induction पढ़ रहे हैं. So this is magnetic flux. So magnetic flux is the group of the bundle of the images of the, कुछ भी ले लो यहाँ से, is passing normally या magnetic line of forces passing normally through the given surface area ds. So that is called as magnetic flux, the group of या bundle of the bunch of magnetic line of forces passing normally through the given surface area ds. So that is called as magnetic flux. उसको कहते हैं हम लोग magnetic flux. The magnetic flux, the formula for magnetic flux, that is b phi is equals to b vector dot ds vector, where b vector is a magnetic field. b क्या है आपका? Magnetic field. And ds is it's a component of small surface area. Vector component of small surface area ds. What is ds here? Vector component of small surface area ds. So that is b vector dot ds vector. So d phi m is equals to b vector dot ds vector. So dot product यहाँ ले ले तो cos theta आ जाएगा, where theta is angle between b and ds. But when we are talking about the magnetic flux, so the magnetic flux, the group of magnetic line of forces passing normally through the given surface area ds. The line of forces passing normally through given surface area ds. ये line of forces are passing normally through surface area, but this is theta is angle between b and ds. This is not angle between line of forces passing normally through given surface area ds. If it is an angle between these two, so this theta should be 90. But this theta is angle between magnetic field and small surface area ds. ये magnetic field और small surface area के बीच का एंगल है. It is not the angle between the line of forces and the small surface area.
अगर ये इनके बीच का एंगल होता तो थीटा 90 हो जाता और तेरा डी फाई फ्लक्स 0 हो जाता, क्योंकि cos 90 0 हो जाता। क्लियर? So this is all about the introduction for electromagnetic induction. This all together introduction for electromagnetic, simple introduction for electromagnetic induction. यहाँ सिर्फ